वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्कारः। तथास्तु संस्कृत अकादमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने व्याकरण की एक श्रृंखला को प्रारंभ किया था, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम संज्ञा प्रकरण के इस पाठ को लेकर के आए हैं। यह संज्ञा प्रकरण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आगे व्याकरण के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं आएंगी। उन प्रक्रियाओं के अंदर संदेह ना हो, इसलिए भी संज्ञा प्रकरण को पढ़ना अति आवश्यक है। और इस वीडियो को वह भी छात्र देख रहे होंगे जिनकी थोड़ी सी भी व्याकरण के ऊपर पकड़ नहीं है, तो उनका आधार बनाने के लिए, उनकी नींव बनाने के लिए भी यह संज्ञा प्रकरण आवश्यक है। तो आज हम इस लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर जो संज्ञा प्रकरण विद्यमान है उसका पाठ प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर से, संज्ञा प्रकरण के अंदर से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं के अंदर भी पूछे जाते हैं और हमको देखने को भी मिलते हैं। तो यहाँ से हमारा एक भी प्रश्न ना छूटे, इसके लिए भी हम संज्ञा प्रकरण को पढ़ रहे हैं। तो नवीन व्याकरण परंपरा के अंदर एक आचार्य हुए हैं, आचार्य वरदराज जी। यह भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। भट्टोजी दीक्षित ने मूल व्याकरण के ग्रंथ जो अष्टाध्यायी है उसके क्रम को इधर उधर करके एक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की, और उस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अंदर से भी जो मुख्य सूत्र थे, जो व्यक्ति सरलता के साथ व्याकरण को जानना चाहते थे, जो परिश्रम नहीं करना चाहते थे, उनके लिए भी इस वैयाकरण सिद्धांत, इस लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना हुई। इस लघु सिद्धांत कौमुदी का मूल अष्टाध्यायी ही है। तो आज हम इसके मंगलाचरण को और एक सूत्र को देखेंगे। हमारे संस्कृत वाङ्मय के अंदर 3 प्रकार के मंगलाचरण हमको देखने को मिलते हैं, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं कि किस ग्रंथ के अंदर किस प्रकार का मंगलाचरण है, और छात्र इसको रट करके जाते हैं कि इस ग्रंथ के अंदर यह मंगलाचरण है, इस ग्रंथ के अंदर यह मंगलाचरण है। जब तक हम अपने मन के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर से रटन प्रक्रिया को विद्यमान रखेंगे, जब तक हम किसी भी परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तो रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी बुद्धि के अंदर अच्छी प्रकार से यह जो विषय है यह बैठ गया तो हमें रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी, और हम श्लोक को देख करके ही, मंगलाचरण को देख करके ही यह बता सकते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार का मंगलाचरण है। हमारे संस्कृत वाङ्मय के अंदर 3 प्रकार के मंगलाचरण हमको देखने को मिलते हैं: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। जो पहले प्रकार का मंगलाचरण है वह इस श्लोक के अंदर भी विद्यमान है। नत्वा सरस्वतीं देवीं, अर्थात सरस्वती देवी को नमस्कार करके। जिन मंगलाचरण के अंदर नमस्कार किया जाता है वह मंगलाचरण नमस्कारात्मक होता है। 10 रूप के अंदर भी नमस्तस्मै गणेशाय, उसके अंदर भी यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और जिन मंगलाचरणों के अंदर आशीर्वाद दिया जाता है वहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण पाया जाता है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर हम देख सकते हैं। और तीसरे प्रकार का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, जहाँ पर साक्षात कथा वस्तु का निर्देश कर दिया जाता है, वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। हमारे महाकाव्य के अंदर मुख्य रूप से यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण देखने को मिलता है। रघुवंशम को छोड़ करके वहाँ पर नमस्कारात्मक है। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, वहाँ पर
नमस्कारात्मक है। पर हम जब नैषधीय चरितम को देखते हैं, किरातार्जुनीयम को देखते हैं, अन्य महाकाव्यों को देखते हैं, वहाँ पर प्रायः यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण देखने को मिलता है। तो हमारी इस लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर भी किस प्रकार का मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तो इस मंगलाचरण का एक बार उच्चारण करते हैं और फिर इसकी व्याख्या को और इसके अन्वय को हम देखते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अन्वय करने से पहले हमको एक कर्ता की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर करोमि अहम अर्थात करोमि अहम, मैं करता हूँ। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि मैं क्या करता हूँ? तो अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को करता हूँ, अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ की रचना करता हूँ। तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी का तो कर रहे हैं, पर इसका प्रयोजन क्या है? तो अहम पाणिनीय प्रवेशाय, जो व्याकरण का मूल ग्रंथ है अर्थात पाणिनीय अष्टाध्यायी, उस ग्रंथ में प्रवेश के लिए अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, मैं इस लघु सिद्धांत कौमुदी को करता हूँ अर्थात इसकी रचना करता हूँ। और आप कब इस लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करते हो? तो अहम सरस्वतीं देवीं, सरस्वती देवी को नत्वा नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय अष्टाध्यायी में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, इस लघु सिद्धांत कौमुदी को करता हूँ। तो यहाँ पर दो विशेषण सरस्वती मातुः कृते वरदराज महोदयेन दत्तम, यानी शुद्धाम गुण्याम, जो शुद्ध गुणों वाली है ऐसी सरस्वती देवी को नत्वा नमस्कार करके अहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, इस लघु सिद्धांत कौमुदी को करता हूँ। तो यहाँ पर अन्वय के अंदर भी यही लिखा है कि अहम शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीं देवीं, मैं शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को नत्वा नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय अष्टाध्यायी के अंदर प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, इस लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। तो उन्होंने अपना प्रयोजन भी इस मंगलाचरण के अंदर बता दिया कि पाणिनीय प्रवेशाय, जो व्यक्ति पाणिनीय अष्टाध्यायी के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए मैं इस लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, इस लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। अब कुछ मित्रों के मन में यह प्रश्न भी उत्पन्न हो रहा होगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी शब्दस्य को अर्थः, इस लघु सिद्धांत कौमुदी शब्द का क्या अर्थ है? तो अब इस लघु सिद्धांत कौमुदी शब्द के अंदर से पहले हम कुमुद को जान लेते हैं। कुमुद होता है चंद्रमा, कु बोलते हैं पृथ्वी को, और पृथिव्याम मोदयति इति कुमुदः, जो पृथ्वी को आह्लादित करता है, आनंदित करता है, वह क्या है? चंद्रमा। और कुमुदस्य इयम, अर्थात जो कुमुद की है, जो चंद्रमा की है, क्या है? चांदनी, वह क्या है? कौमुदीम। कौमुदी शब्द का अर्थ क्या हुआ? कि चांदनी। तो यहाँ पर चांद की चांदनी नहीं है, यहाँ पर सिद्धांता नाम कौमुदी, जो सिद्धांतों की कौमुदी है। तो सिद्धांता नाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी, जो सिद्धांतों की कौमुदी है वह क्या है? सिद्धांत कौमुदी। और यह सिद्धांत कौमुदी कैसी है? लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी, जो लघ्वी है यानी छोटी है। अब महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी उसके अंदर से 4000 सूत्रों में से इन्होंने 1200 सूत्रों के अंदर इस ग्रंथ को रच दिया, तो इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो लघ्वी चासु सिद्धांत कौमुदी, यानी जो लघ्वी है ऐसी सिद्धांत कौमुदी। तो
तो इसके अंदर कौन सा समास है, तो सबसे पहले हमें सिद्धांत कौमुदी के अंदर देखना पड़ेगा। सिद्धांता नाम कौमुदी, यहाँ पर तत्पुरुष समास, और लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी जो लघ्वी है तो इसके अंदर कर्मधारय समास। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको इस मंगलाचरण के विषय में कोई संदेह नहीं होगा। अगर हुआ तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी इसको पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हमको मंगलाचरण के बाद यह 14 सूत्र हमको देखने को मिलते हैं। इन 14 सूत्रों को संपूर्ण रूप से मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, और जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और इन 14 सूत्रों के बाद यह एक पंक्ति हमको देखने को मिलती है कि इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संजारथानि। इति माहेश्वराणि, यह क्या है? माहेश्वराणि, यह माहेश्वर हैं। माहेश्वर कैसे? जो भगवान शिव से संबद्ध रखते हैं वह क्या हो गए? माहेश्वराणि सूत्राणि। तो वो क्या हो गए? ये माहेश्वर सूत्र हैं। तो माहेश्वर सूत्र है तो हम क्या करें इसका? तो अण आदि संजारथानि। तो मन में तो प्रश्न होता है कि माहेश्वर सूत्र हुए तो हम क्या करें? तो उसी का उत्तर देते हुए वरदराज जी यहाँ पर लिखते हैं कि अण आदि संजारथानि। कुछ मैं आगे अण आदि संजाय कहूँगा, उनके लिए यह जो 14 सूत्र हैं यह माहेश्वराणि सूत्राणि संति। तो ये अण आदि क्या? तो आगे कुछ प्रत्याहार कहे जाएंगे, जहाँ पर अच कहा जाएगा उसके अंदर सारे स्वर आ जाएंगे। प्रत्याहार इत्युक्ते शॉर्टकट। कहीं पर हल कहा जाएगा तो उसके अंदर सारे व्यंजन आ जाएंगे। उसके विषय में हम अगली वीडियो में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो उसके बाद यह देखने को मिलता है हमें एषाम अन्त्य इतः, यानी एषाम केषाम माहेश्वराणाम सूत्राणाम, अर्थात माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण है इतः, वो क्या है? इतः इत संज्ञक है। इत संज्ञक कैसे? अब इन्होंने नाम रख दिया। जैसे आपको जब कोई अपरिचित व्यक्ति मिलता है और किसी ने आपको बोल दिया कि इसका नाम यह है, इसका नाम अजय है, तो आप मान लेते हो कि इसका नाम अजय है। तो यहाँ पर भी हमको ऐसे ही मान लेना है। जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ी उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमको सिर्फ ऐसे ही मान लेना है कि जो आयुण के अंदर जो रक्तवर्णीय जो नकार है और ऋ के अंदर जो रक्तवर्णीय ककार है, यानी जो इन 14 सूत्र के अंदर जितने भी रक्तवर्णीय जो वर्ण है वो सारे क्या है? इत संज्ञक है। अर्थात उनका नाम क्या रख दिया? उनका नाम इत रख दिया। और इस इत का क्या फायदा है? तो हमें एक परिभाषा देखने को मिलती है कि प्रत्याहारेषु इताम ग्रहणम न, अर्थात जब हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं उनके अंदर हम इतों का ग्रहण नहीं करते। इसलिए यहाँ पर यह जो पंक्ति है यह दे दी गई है कि जब हम अच प्रत्याहार का निर्माण करेंगे तो उसके अंदर आ ए ओ रे रे ए ओ आई औ ये शब्द आ जाएंगे जो इत संज्ञक है, यानी जिनको अभी इन्होंने इत कहा है यह, अर्थात इनकी गणना इसके अंदर नहीं होगी। और उसके बाद कि हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो हयवर और ल यमगणना झभ गण ध, जो ये हयवर्ण से लेकर के हल तक जो सूत्र हैं इनके अंदर जो आकार कहा गया है वह किसके लिए है? उच्चारण के लिए। क्योंकि हम व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हकारादिषु आकारः उच्चारणार्थः, जो हकार आदि के अंदर जो आकार है वह सिर्फ उच्चारण के लिए है। क्योंकि कहीं पर भी जब हम प्रक्रियाओं को देखते हैं एक स्थान पर यह करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? वहाँ पर यकार को हम अर्ध ही करेंगे, वहाँ पर पूर्ण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ आकारः उच्चारणार्थः, जो आकार है वह सिर्फ उच्चारण के लिए है। पर लण मध्ये तु इत संज्ञकाः, पर जो लण सूत्र है यहाँ पर इसके दो प्रयोजन हैं यहाँ पर आकार के। पहला प्रयोजन यहाँ पर ये बोला इन्होंने कि हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थ, जो हकार आदि के अंदर जो अकार है वह किसके लिए है? उच्चारण के लिए। तो लकार के अंदर भी जो अकार है वह किसके लिए हुआ?
उच्चारण के लिए। और दूसरा प्रयोजन इसका यह है, यह बोलते हैं कि लण मध्ये तो इत संज्ञकाः, कि लण के अंदर जो आकार है वह उच्चारण के साथ साथ इत संज्ञक भी है, क्योंकि आगे हम उर्ण रप रहा सूत्र को पढ़ेंगे कि रा प्रत्याहार आएगा, उसके अंदर रा और ला दो वर्ण आते हैं। जब हम कल आदिरंत्येन संहिता सूत्र को पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब तक के लिए यह समझ लीजिए कि जो लण के अंदर जो आकार है वह पहला प्रयोजन उसका क्या है, उच्चारणार्थम, और द्वितीय वह क्या है, इत संज्ञक है। और उन पंक्तियों के बाद यह पहला सूत्र इत संज्ञा सूत्रों के अंदर हमको देखने को मिलता है, अर्थात संज्ञा प्रकरण के अंदर हमको यह देखने को मिलता है, हलंत्यम। अब इसके अंदर भी अगर हमको अष्टाध्यायी पढ़नी होती तो वहाँ हमको वृद्धिरादैच सूत्र पढ़ना पड़ता, पर हम लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हमको हलंत्यम सूत्र को पढ़ना पड़ेगा। यह सूत्र महर्षि पाणिनि जी का ब्रह्मास्त्र है। आगे बहुत सारी प्रक्रियाएं आएंगी, यह सूत्र सबसे पहले दौड़ करके वहाँ चला जाता है। तो इसके अंदर दो पद हैं, हल और अंत्यम, और इसकी सूत्र वृत्ति के अंदर यह दे दिया गया है कि उपदेशे अंत्यम हल इत्यादि। अब आपके मन में प्रश्न यह भी होगा कि इसके अंदर तो सिर्फ दो ही पद हैं कि हल और अंत्यम, और वरदराज जी ने इसके अंदर उपदेशे यह शब्द और अपनी तरफ से जोड़ दिया, यह कैसे? वह अपने इच्छा से कुछ भी नहीं जोड़ते। जैसे कि हमने अनुवृत्ति के बारे में जो पहली वीडियो थी उसके अंदर हमने चर्चा की थी कि सूत्रों के अंदर पिछले सूत्रों से कुछ अंश अगले वाले सूत्रों में हमको देखने को मिलता है। तो इसका एड्रेस अगर हम देखते हैं कि पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र, तो इससे पहले वाले एक सूत्र को हम देख लेते हैं जो हमें आगे भी पढ़ना होगा। अब सूत्र हमें देखने का मिलता है कि उपदेशे अनुनासिक इत, इसका एड्रेस देखिए कि 132 और इसका 133। तो यहाँ से उपदेशे, उपदेश अवस्था में जो अच अनुनासिक है वह क्या है, इत संज्ञक है, अर्थात उसका नाम क्या रख दिया, इत रख दिया। उसकी संज्ञा क्या कर दी, उसकी संज्ञा कर दी इत। तो उपदेश अवस्था में जो अच अनुनासिक था उसको इत बोल दिया। और अब हम इस सूत्र को देखते हैं कि हल अंत्यम, यानी हल अंत्यम। तो अब सामान्य रूप से हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हल की बात हुई तो वहाँ पर अच तो अपने आप ही समाप्त हो गया, और अच के समाप्त होने पर अनुनासिक भी समाप्त हो गया। तो इस सूत्र से हमें उपदेश और इत ये दो पद मिल गए, और अगले सूत्र में इसका क्या कर दिया, अनुवर्तन कर दिया, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उपदेश यहाँ से ले लिया, और अंत्यम इस सूत्र के अंदर है ही था, विद्यमान था। हल भी इस सूत्र के अंदर विद्यमान था। इत सूत्र उपदेशे अच अनुनासिक इस सूत्र से ले लिया। तो उपदेश अंत्यम हल स्यात्, यानी उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है वह क्या है, इत स्यात्। वह क्या है, इत स्यात्, वह इत संज्ञक हो। जैसे कि हमें यहाँ पर जो पीछे हमने चतुर्दश सूत्र पढ़े थे उनके अंदर आयुण, वो क्या था, सूत्र के अंदर अंतिम हल था, तो वो हल क्या हुआ, इत। और वही बात वहाँ पर लिखी थी, एषाम अंत्य इतः, इनके अंत में क्या है, इत है। और दूसरी बात ये थी कि प्रत्याहारेषु इताम ग्रहणम न, प्रत्याहारों में इत का ग्रहण नहीं होता। तो आगे उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है वह क्या है, इत संज्ञक है। पर प्रश्न अब यह उत्पन्न होता है कि उपदेश क्या है, तो उपदेशो आद्योच्चारणम, यानी त्रिमुनियों के द्वारा, महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा जो कुछ भी पहले कहा गया, यानी महर्षि पाणिनि ने सूत्र बोला अचोयत, तो इसके अंदर जो पहले कहा गया यत, वह क्या है, उपदेश है। डुक्रिय करणे, तो इसके अंदर डुक्रिय क्या है, उपदेश है। महर्षि कात्यायन ने जो अपनी वार्तिकों के अंदर पहली बार कहा वह क्या है, उपदेश। उसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने जो कुछ भी अपने महाभाष्य के अंदर पहला उच्चारण किया वह क्या है, उपदेश। और यह उपदेश कितने प्रकार का हो सकता है, वह सूत्र धातु, उपदेश धातु के अंदर भी हो सकता है। धातु डुक्रिया, तो यह क्या है, उपदेश। एध,
इसके अंदर भी जो अंतिम अच है वह क्या है, अनुनासिक है, और अनुनासिक होने के कारण क्या है, इत। तो उपदेश, और उपदेश होगा जो अंतिम अच होगा या हल होगा वह क्या हो जाएगा, इत संज्ञक हो जाएगा। अगर अच हुआ तो उपदेशेज अनुनासिक इत के साथ, अगर हल हुआ तो हल अंतिम के साथ। तो वह सूत्र के अंदर भी हो सकता है अचो यत। कुछ उपदेश गण होते हैं, कुछ उपदेश उणादि होते हैं, कुछ वाक्य होते हैं, कुछ लिंग अनुशासन में होते हैं। लिंग अनुशासन इत्युक्ते शब्दों का लिंग निर्धारण। कुछ उपदेश आगम होते हैं, कुछ प्रत्यय होते हैं, कुछ उपदेश होते हैं। तो यह श्लोक हमको देखने को मिलता है, धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेश प्रकीर्तिता। यानी धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश और उपदेश, ये सब क्या कहे गए हैं, उपदेश कहे गए हैं। और अगली पंक्ति यह हमको देखने को मिलती है, यह परिभाषा कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रंतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। यानी सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों के अंदर जो पद हमको दिखाई नहीं देता उनका हमें पिछले सूत्रों से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। जैसे कि व्यवहार के अंदर बोला जाता है कि एक वाक्य बोला गया है कि राम को आम दो, और उसके बाद दूसरा व्यक्ति उसके पास खड़ा था और उसको बोल दिया कि सुनील को भी या श्याम को भी। तो वहाँ से हमें क्या बोध हुआ कि सुनील को भी आम दो, श्याम को भी आम दो, है ना। तो उसी प्रकार इन सूत्रों के अंदर भी इसी प्रकार से यह जो व्यवहारिक बात है यह हमको देखने को मिलती है कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों के अंदर जो पद हमको दिखाई नहीं देते वो पिछले सूत्रों से ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे कि इसका उदाहरण हमको यहीं पर ही देखने को मिलता है। क्या, सूत्र के अंदर दो पद थे, हल और अंत्यम, पर पिछले सूत्र से हमने उसका अंश ले लिया, अनुवर्तन कर लिया, उपदेश और इत का। तो जो अष्टाध्यायी के अंदर सूत्र देखने को मिलेंगे उनमें बहुत सारे सूत्रों का अनुवर्तन आगे तक जाता है। तो हलंत्यम सूत्र का अर्थ यहीं तक था, यानी उपदेशी अंत्यम हल स्यात्। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है वह क्या है, इत संज्ञक है, अर्थात उसको हम क्या बोलेंगे, इत बोलेंगे, अर्थात उसका नाम क्या रख दिया, इत रख दिया। और इस इत संज्ञक का क्या फल है यह हम आगे की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगर कोई शंकाएं हों तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख करके पूछ सकते हैं। ओम।